लेकिन सेम इसी तरीके अगर मैं बात करूं लाइफ की, आज के डेट में हमको ये बताओ 12th पास आउट करके कितने लोगों को सुना है कि अच्छी जगह पे सेटल हो गए? 12th के बाद क्या करते हैं लोग? आप भी जाओगे ना, देर सवेर हाई स्कूल इंटर कर रहे हो, इसके बाद आप कहां जाओगे? 12th पास आउट करोगे, आपके भी सामने एक क्वेश्चन आएगा कि भाई अब क्या है ना। अच्छा, कितने लोग यहां पर हैं जो कंप्यूटर के बारे में जानते हैं? जानते हैं, वेरी गुड। और सबसे छोटा है लेकिन वो जान रहा है, आप लोग नहीं जानते हैं। आप भाई केस है, और मैं दिल्ली NCR से आया हूं, वहां पर हम लोगों का अपना खुद का सेंटर है जहां पे लगभग 250-300 बच्चे पढ़ते हैं, जिसमें से मोस्ट ऑफ द 70% बच्चे हमारे यहाँ आके नहीं पढ़ते। 70% बच्चे ऑलरेडी प्लेस हो चुके हैं और वो ऑनलाइन पढ़ते हैं। ठीक है, तो आपके बीच में आने का मकसद क्या है? मैं भी प्रॉपर यहीं से हूँ, मऊ गाजीपुर से ही हूँ। मेरा भी गांव जो है गाजीपुर है, रहता यहीं मऊ में ही हूँ। छुट्टी में आया था, मैंने सोचा भाई एक घूम लेते हैं, थोड़ा सा नॉलेज जो है शेयर कर लेते हैं। ठीक है, देखिए मैं आपको एक दो चीजें बता दूं। 12th के बाद जो है दो चीजें होती हैं। आप क्या करते हो? पहला नंबर, या तो मैक्सिमम बच्चे कहां चले जाते हैं? प्रिपरेशन करने चले जाते हैं। क्या कर रहे हैं? तैयारी कर रहे हैं। तैयारी के नाम पे जाते हैं ना लोग। कहां जाते हैं? इलाहाबाद जाते हैं, कुछ लोग बनारस जाते हैं, कुछ लोग लखनऊ जाते हैं, कुछ लोग दिल्ली जाते हैं। यही तो करते हैं। तो है सक्सेस होने का। कितने लोगों को देखा है सक्सेस होते हुए कि चलो गए, तैयारी किए, जॉब लग गया सरकारी? बोलो। हमको लग रहा है कि 20%, 80% लोग वापस आते हैं ना। 80% लोग वापस आते हैं। 20% जॉब जिनका किनका लगता है, जो कि वाकई में उस लेवल पे मेहनत करते हैं। तो सभी लोग तो सरकारी होंगे नहीं। तो भाई आज के डेट में अगर हम बात करें अपने इंडिया के जीडीपी की, तो जीडीपी को जो उठाने में, जीडीपी क्या होता है? एक अच्छा खासा हिस्सा अपना जो है, योगदान जो है अपना ये देता है आईटी। आज के डेट में अगर हम बात करें दिल्ली में, अच्छा आपने मैक्सिमम सुना होगा कि किसी को जॉब चाहिए, भैया कहाँ चलना है? दिल्ली जाना। अब पॉइंट ये है, मैं थोड़ा सा लोअर लेवल पे आता हूँ, आप लोगों के हिसाब से मैं बात करता हूँ। देखो, कंप्यूटर हम सभी लोग जानते हैं। 2-3 कोर्स के बारे में सुना होगा। क्या सुना है? एक और बड़ा बढ़िया है यहाँ। कितने लोग ये सुने हैं? तीनों में से कुछ न कुछ सुने हो? नहीं सुना है? इनमें से कोई भी सुना है ना? अच्छा, ये CCC सुना है, DCA भी सुना होगा, है ना? ये देखो, यूपी और बिहार साइड में जो है ना, ये वाला कोर्स बड़ा फेमस है। इस कोर्स की अवधि होती है 12 से 18 महीना। कितना? 12 से 18 महीना। और ये हम लोग जो है बिल्कुल नहीं पढ़ाते, क्योंकि जब कंपनी में जाएंगे तो समथिंग मान के चलो, जो इसमें से केवल एक चीज MS ऑफिस और इंटरनेट, ये इंटरनेट तो लगभग सभी लोग जान रहे हो। इंटरनेट क्या होता है? इंटरनेट क्या होता है? मेरे हिसाब से एक यही चीज है जो कि आगे चल के आपको हेल्प करती है। बाकी का थोड़ा बहुत चलो, कोई भी नॉलेज कोई भी हो बेकार नहीं जाता। लेकिन भाई अगर इसके आधार पे अगर आप बात करते हो जॉब की, कि हमको जॉब लग जाएगा, तो भूल जाओ कि जॉब लगना है। अगर वाकई में आप जॉब करना चाहते हैं तो देखो, 2-3 नाम मैं बताऊंगा, घर जाके आप लोग सर्च करना, या आपके घर में जो भी बड़ा होगा उसको बोलना सर्च कर। क्या? क्लाउड कंप्यूटिंग। पहला चीज क्या है?
क्लाउड कंप्यूटिंग। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा कि क्या होता है। दूसरा क्या है? साइबर सिक्योरिटी, या इसी चीज को दूसरे वे में अगर मैं कहूं इथिकल हैकिंग। कितने लोग सुने हैं इथिकल हैकिंग का नाम? हैकिंग सुना है? हैकिंग क्या होता है? बोलो बोलो। चाहे आपको कितना भी नॉलेज हो, कितना भी अच्छा नॉलेज हो, सर बहुत बढ़िया पढ़ा ले, सर जो है पूरा मेहनत जो है लगा ले, आपको खूब अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि जब तक आप अपना एफर्ट नहीं लगाएंगे, आप अपनी तरफ से मेहनत नहीं करेंगे, तब तक सर लोग का पढ़ाना क्या है? बेकार है। अब इतनी गर्मी हो रही है, आप बैठे हो, सर को सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, सर को भी समस्या आती होगी, लेकिन वो भी खड़े हैं, पढ़ा रहे हैं। जैसे प्लेसमेंट वगैरह के लिए जब बच्चे जाते हैं ना, तो उन बच्चों को सबसे पहले मैं कुछ चीजें सिखाता हूँ। भले ही सर ने जैसे पढ़ा दिया, पूरा जो कोर्स है ये हम लोग का, ये पूरा कोर्स किसी ने भी पढ़ा दिया, लास्ट में वो 1 महीने के लिए मेरे पास आते हैं और मेरा काम होता है उनको मोटिवेट करना और उनको समझाना कि भाई अब जॉब के लिए क्या। कितने लोग मानते हैं कि जॉब के लिए नॉलेज का होना जरूरी है? तुम लोग खुद कॉन्फिडेंट अभी नहीं हो। हाँ? तो नहीं मिला। लगभग 36-37 साल का हो गया, 38 साल उसकी एज है, लेकिन जॉब नहीं मिला। क्या समस्या? मालूम है क्या समस्या है? कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। ये इतनी बड़ी चीज है। अभी मैंने बोला ना कि अगला सक्सेस हो जाएगा। क्यों मैंने बोला? आपके पास कितना भी अच्छा नॉलेज हो, आप तो मतलब बोल ही नहीं पा रहे हो। आप पढ़ किस लिए रहे हो? पढ़ाई किस लिए कर रहे हो? कल के डेट में आपके जो अधिकार हैं उनके लिए आप लड़ सको। समझ में आ रही है बात? आप अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ सकते तो फिर पढ़ाई का मतलब क्या है? तो आत्मविश्वास का होना बड़ा जरूरी है। कोई भी कंपनी ऐसे ही एम्प्लॉय को रखना पसंद करती है जो कि क्या हो, एक तो कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा हो, दूसरा उसका कम्युनिकेशन अच्छा हो, और तीसरा जब वो बात करे तो कम से कम उसको देख के ये लगे कि नहीं यार 2 मिनट और बात कर लेते। अब पहले ही मुंह बना के, अब आपके गाजीपुर के हैं, गोरखपुर के हैं, इलाहाबाद के हैं, आजमगढ़ से हैं और बक्सर और बिहार साइड से। ये भी आप ही की तरह थे कि सर जी मुझको जो है इंग्लिश नहीं आती, लेकिन मजबूरी है। 2 बातें हमेशा ध्यान रखना। एक तो कैलकुलेशन लाइफ टाइट चलनी। इंग्लिश से मैं बहुत भागा हूँ। जब भी सर का पीरियड होता था कि भैया इंग्लिश पढ़ाने आ रहे हैं सर, तो कोई ना कोई बहाना बना के पेट खराब का या जो भी क्लास से हमेशा बंक कर जाता है। वो बात की बात है कि अगले दिन फिर में पकड़ाता था और मार भी समझ में नहीं आता था कि भाई ये क्या पढ़ा रहे हैं, सब क्या करा रहे हैं। लेकिन बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे चीजें समझ में आई कि भाई मेहनत किया, भागा नहीं, क्योंकि मजबूरी थी, पूरा पैसा जमा कर दिए थे। तो घर वाले तो उल्टा मारते उलाट की कि पूरा पैसा डुबा दिया। इतने बड़े घर के थे नहीं कि चलो ठीक है 2-4 लाख डूब गया, कोई दिक्कत नहीं। लगभग सभी लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं, किसी तरह से हम लोग अपनी जीविका चला रहे हैं। एक सोच है आपके माँ बाप का कि चलो हमारा बेटा जा रहा है पढ़ने, कुछ लायक हो जाएगा। अरे भाई तुम अपने आप को नंबर से क्यों तौलते हो? नंबर से कुछ नहीं होना। समझ में आई बात? देखो जो पढ़ाई पढ़नी है, मैं 1-2 चीजें बता दे रहा हूं। पहला तो देखो ये तो आपका हो गया क्लाउड कंप्यूटिंग, दूसरा हो गया साइबर सिक्योरिटी, और आजकल एक चीज और आ गया है मार्केट में, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कितने लोग नहीं जानते हैं? अच्छा कितने लोग जानते हैं? अब हाथ तो उठाओ भाई। नहीं जानते हो? बस ये ठीक है, बता रहे हो ना?
मैं बहुत आसान से शब्दों में पहले समझाना चाहता हूं। क्लाउड कंप्यूटिंग, आप में से बहुत सारे लोग मोबाइल यूज करते होंगे, अपना फोटो कहां रखते हैं? ड्राइव पे। कौन से ड्राइव पे? जीमेल, गूगल ड्राइव पे रखते हैं ना फोटो अपना, है? तो भाई वो गूगल ड्राइव जो है, अगर मोबाइल खराब हो जाए तो क्या हमारा डाटा डिलीट हो जाएगा? डाटा हमारा डिलीट नहीं होगा। और ये हमारा क्या है? क्लाउड। मतलब हम इंटरनेट के माध्यम से कहीं से भी अपने डाटा को एक्सेस। इसी तरीके से कल के डेट में जैसे हमको क्या करते थे ना, हम लोग को जब डाटा सेंटर बनाना होता था, डाटा सेंटर समझते हैं, जहां पे जैसे एसबीआई बैंक है, एसबीआई का बैंक है। अब आप सोचो, ऐसे समझो इस चीज को कि IRCTC, इसका सुना है ना? अरे रेलवे की जो साइट है। अब आप सोचो, इंडिया के कोने कोने से लोग क्या करते हैं? टिकट बुक करते हैं ना। डाटा सबका एक जगह स्टोरेज बना हुआ है, जहां पर ये क्या है? सभी के सभी डाटा स्टोर करते हैं, आप इंटरनेट से एक्सेस करते हैं। तो ये भी आपका एक तरीका का क्या है? क्लाउड है। इंटरनेट के माध्यम से आप एक्सेस कर सकते हैं। तो आज के डेट में जब भी कोई कंपनी खुलती है ना, तो क्या करती है? क्लाउड का यूज करती है। क्लाउड में क्या होगा? बना बनाया कंप्यूटर मिल जाता है आपको। केवल क्या चाहिए होगा? एक इंटरनेट का कनेक्शन और एक छोटा सा लैपटॉप, और आप जो है एक मतलब इतना भारी भारी जो डाटा सेंटर होता है उसको एक्सेस कर सकते हैं। मतलब बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होगा भाई। एक डाटा सेंटर बनाने में करोड़ों रुपए लगते हैं, और उतनी हमारी औकात नहीं है। मान के चलो 2-4 लाख 5 लाख से कोई बिजनेस शुरू कर रहा है, तो वो क्लाउड पे कैसे करेगा? नहीं कर पाएगा। तो क्लाउड जो है क्या करता है? आपको बना बनाया सेटअप देता है, कहता है बस आप इंटरनेट ले लो और वर्चुअल लॉजिकल आपका सर्वर रेडी है। सर्वर क्या होता है? आपने सुना होगा, बैंक में कभी गए होंगे पैसा निकालने, तो सर्वर नहीं चल रहा है। तो सर्वर क्या है? जहां पे आपकी पूरी एंट्री होती है। समझ में आई बात? तो भाई आज के डेट में कंपनी में ना सबसे ज्यादा डिमांड इसका। आप लोगों को अभी इसके बारे में ABCD नहीं पता, और बाहर में जब जाओगे तो इसके बिना मतलब कोई ऐसा बच्चा ही नहीं मिलेगा जिसको ना पता। तो क्लाउड कंप्यूटिंग नोट कर लेना, घर जाके सर्च करना। दूसरा क्या है हमारा? साइबर सिक्योरिटी। भाई कंप्यूटर पे हमारी डिपेंडेंसी कितनी बढ़ गई है, सबको पता है ना? अरे पेमेंट, ऑनलाइन पढ़ाई, ऑनलाइन आपका एजुकेशन, मतलब A to Z जितना काम है सब किससे हो रहा है? ऑनलाइन हो रहा है। तो जब सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है तो जाहिर सी बात है रोजगार भी कहां पे होगा? ऑनलाइन, यानी साइबर पे ही होगा, IT फील्ड में होगा। तो उसको बचाने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए साइबर स्पेशलिस्ट की जरूरत होगी। और AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये ह्यूमन के काम को जो है ना, जो कई घंटों का काम है उसको कुछ ही सेकंड में जो है सॉल्व कर देता है। ऐसे बहुत सारे टूल है AI के, जिनमें आप जैसे सर आपको कई टास्क देते होंगे, कई बार क्वेश्चन देते होंगे सर, और बोलते होंगे घर से करके ले। अच्छा, आप लोगों को करें तो उसको मैं सीधा सा मैं बताऊं। देखिए हम लोगों का एक प्रोग्राम है ग्रेजुएशन, क्या नाम है? ग्रेजुएशन टेक। इसमें हम लोग क्या करते हैं ना, एलिजिबिलिटी जो होती है वो है 12th पास आउट। बच्चे को क्या होना चाहिए? 12th पास आउट होना चाहिए। अगर बच्चा 12th पास आउट है तो सबसे पहला पॉइंट, उसको हम क्या करवाते हैं? BCA की डिग्री दिलवाते हैं। पहला काम क्या करेंगे? BCA करवाएंगे। कितने साल के लिए BCA होगा? 3 साल के लिए होता है। क्योंकि भाई देखो नॉर्मल हमारे यहाँ बच्चे क्या करते हैं ना, कुछ नहीं समझ में आया तो वो BA कर लिए। BA का भाई मार्केट में कोई मतलब नहीं। यदि आप तैयारी करने वाले बच्चे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो सरकारी जॉब की, तब तो समझ में आता है, नहीं तो ऐसे कोई मतलब नहीं। अच्छा, अगर मान जाओ BA भी कोई कर रहा है, BA मतलब मैं ये कह रहा हूं, चाहे आप BA करो, MA करो, BCA करो, MBA करो,
BBA करो, कुछ भी करना है ये सब हो जाता है। इवन 10th 12th जितना है एजुकेशन सब हो जाएगा, कहीं पे भी बैक नहीं करना। लेकिन हमने क्या किया, हमने कहा BCA 3 साल का आपको हम करवाएंगे। दूसरा हम क्या करवाते हैं, 1 ईयर का डिप्लोमा। क्या करेंगे, 1 ईयर का डिप्लोमा। 1 ईयर के डिप्लोमा में क्या होता है, डिप्लोमा इन क्लाउड कंप्यूटिंग एंड साइबर सिक्योरिटी विथ AI। ये 1 साल का आपका कोर्स होगा। क्लियर। इसके बाद तीसरा पॉइंट है हमारा। तीसरा पॉइंट क्या है कि भाई आपने 1 साल में क्या कंप्लीट कर लिया, डिप्लोमा कोर्स। ये पढ़ाई आपकी ऑनलाइन चलती रहेगी, इसका टेंशन नहीं रहेगा। अब 2 ईयर ऑन जॉब ट्रेनिंग, 2 साल के लिए क्या कर देते हैं हम लोग, उसको ऑन जॉब ट्रेनिंग में भेज देंगे। ऑन जॉब ट्रेनिंग में जो है समथिंग 4 लाख के करीब वो बच्चा जो है मिनिमम अपना अर्निंग करेगा पढ़ाई के ही दौरान। 3 मंथ का जो है स्पोकन भी चलता है इसमें, और इसी में जो है 5 साल के लिए जॉब सपोर्ट है। और जब अब आप सोचिए कोई बच्चा, अब आप समझिए, एक बच्चा क्या करता है, ग्रेजुएशन नॉर्मल कहीं से भी BA हुए डाल दिया, अपना कर रहा है 3 साल। हमारे यहाँ तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे यहाँ क्या करते हैं सर, हम लोग, हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये होती है कि हम जो है सबसे पहले 12th पास आउट के बाद 1-2 चीजें, जैसे हम इलाहाबाद चले गए या लखनऊ चले गए, तैयारी करने लगे। मोस्ट ऑफ द बच्चे ये करते हैं। या फिर ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, इंटर पास आउट किया, चलो ठीक है अभी तो 3 साल है सर, कहाँ पे चले जाएंगे हम, BA कर लेंगे या कोई भी ITI कर लेंगे, पॉलिटेक्निक कर लेंगे। मतलब कुछ ऐसा ये सीन है कि कोई मेहमान आपके यहाँ आया, बस कुछ भी उठा के उसको दे दो। अच्छा एक बात बताइए, आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है, कोई भी दवा उठा के आपको दे देता है? नहीं, हर बीमारी का अलग अलग क्या होता है, दवा होता है। सेम थिंग यहाँ पर कि भाई हर बच्चे के लिए BA ही जरूरी नहीं है। जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ठीक है, लेकिन अगर आप IT फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास टेक्निकल डिग्री होना चाहिए। और टेक्निकल डिग्री में आप क्या कर सकते हो, जैसे BTech कर सकते हो। अब यहाँ क्या प्रॉब्लम आती है कि भाई BTech में आपका अच्छा खासा बजट लग जाता है। मतलब जो पैसे वाले लोग हैं उनके लिए तो ठीक है BTech, 5-10 लाख लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा वो कैसे BTech करेगा, वो तो नहीं कर पाएगा। लेकिन आप बताएं, आपका सोच नहीं है कि हाँ मैं आज से 4 साल 5 साल बाद जो है 50,000 का इनकम मैं भी करूं। हर किसी की सोच होती है ना कि भाई 40,000 50,000 लाख रुपया हम कमाएं, चाहे वो कोई किसी भी वर्ग से हो। हर बच्चे का माइंड में ये होता है, और चाहे लड़का हो चाहे लड़की, सबके मन में होता है। तो भाई ऐसे में अगर हम कम बजट की बात करें तो वहां पर हमारे पास एक कोर्स क्या आता है, जैसे हमने क्या किया, ग्रेजुएशन टेक में BCA 3 साल का कर लिया। इसी अब 3 साल में आप सब कर रहे हो, 3 साल में BCA कर रहे हो, उसी में जो है आपने 1 साल में क्या किया, डिप्लोमा कर लिया। और डिप्लोमा किसमें, तो क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी और AI के साथ। और यहाँ पर 2 ईयर जो है आपने क्या कर लिया, जॉब भी किया। जॉब मतलब ट्रेनिंग पर्पज में वो चलता है आपका, जहाँ पे आपने अर्निंग ही किया। और समथिंग यहाँ पर 3 महीने का स्पोकन वगैरह भी दिया जाता है, क्योंकि आप कंपनी में जाते हो ना जब, तो वहाँ इंग्लिश की ही डिमांड हो, तो इंग्लिश में थोड़ा सा अगर आपको करना है, IT में करियर बनाना है, तो क्लाउड किंग दिल्ली NCR में है। आपको या तो वहाँ आना पड़ेगा
या फिर आपको ऑनलाइन क्लास करना पड़े। हमारे यहाँ दोनों सिस्टम, ऑनलाइन और ऑफलाइन, ठीक है। तो